हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। बहुत सारे सैलरीड पर्सन हैं जिनको HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस मिलता है अपने एम्प्लॉयर से, और वो ये समझते हैं कि रेंट रिसीट या रेंट एग्रीमेंट दे देने से आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में HRA का एग्जेम्पशन यानी हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं और टैक्स बचा लेंगे। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगा कि सिर्फ रेंट एग्रीमेंट बना लेने से आप HRA एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल जहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने HRA अलाउंस को डिसअलाउ कर दिया है। आइए सबसे पहले देखते हैं HRA का प्रोविजन क्या है इनकम टैक्स एक्ट में अंडर सेक्शन 1013A और आपको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर आप सैलरीड पर्सन है, इंडिविजुअल है विथ HRA इन CTC, देन एग्जेम्पशन कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 एक्चुअल HRA रिसीव्ड, या नंबर 2 50% ऑफ सैलरी अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो, या फिर 40% अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पे सैलरी हो गया बेसिक प्लस DNS अलाउंस। इन तीनों में जो सबसे लोअर होगा वो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अब आइए देखते हैं वेरियस केसेस रिलेटेड टू हाउस रेंट अलाउंसेस। नंबर 1 रेंट पेड टू वाइफ हैविंग नो अदर इनकम। इनकम टैक्स का एक केस है ऑफ बजरंग प्रसाद रामधरानी। यहाँ पे टैक्स पेयर अपनी वाइफ को रेंट पेमेंट करता है और वाइफ अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करती है और वाइफ का कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। इस केस में ये रूलिंग आया कि वाइफ के पास तो कोई अदर इनकम नहीं है, तो प्रॉपर्टी वाज फंडेड बाय हस्बैंड, देयरफॉर द रेंट अरेंजमेंट इज नॉट जेन्युइन एंड इट वाज डिसअलाउड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नंबर 2 HRA claimed for rent paid to mother while the taxpayer was residing in a different nearby flat. In this case, Mr. Chirag Seth, a taxpayer who is claiming exemption in under HRA यानी house rent allowances and showing rent payment to his mother. इनकम टैक्स असेसमेंट में ये पता चला कि चिराग सेठ किसी दूसरे नियर बाई फ्लैट में रह रहे थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने HRA एग्जेम्पशन को डिसअलाउ कर दिया और टैक्स लगाया। नंबर 3 नो रेंट एग्रीमेंट और पेमेंट प्रूफ। अगर आप HRA का एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं देन आपको रेंट एग्रीमेंट करना है, जरूरी है, और रेंट का एक्चुअल पेमेंट भी करना है टू द लैंडलॉर्ड, तभी आपको HRA का एग्जेम्पशन मिलेगा। एडवाइस फॉर क्लेमिंग HRA एग्जेम्पशन। नंबर 1 मेंटेन रेंट एग्रीमेंट। नंबर 2 रेंट स्लिप्स। नंबर 3 यूज बैंक ट्रांसफर फॉर रेंट। Number 4 match address across documents, and number 5 ensure landlord reports rental income. Hope ये छोटा सा वीडियो related to proof for claiming HRA exemption if you are a salaried person आपको अच्छा लगा होगा, informative लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।